हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम कर रहे हैं नया लेक्चर स्टार्ट, जो कि होगा सेकंड एंड सीरीज। इससे पहले हमने लोगरिथम का जो चैप्टर है वो पूरा कर लिया है। आज हम एनडीए की क्लास को आगे बढ़ाते हुए सेकंड एंड सीरीज का हम पहला लेक्चर कर रहे हैं तथा ये हमारा नया चैप्टर होगा। तो मैं बता रहा था कि सीक्वेंस और सीरीज़ जो ये चैप्टर है, ये भी हमारे एनडीए जो एग्ज़ामिनेशन में उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ये इस चैप्टर से भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम सेकंड एंड सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो आती है सेकंड एंड सीरीज़ में वो होती है श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किन्हीं नंबर गिवन नंबर जो नंबर्स होते हैं उनका किसी फिक्स रूल से इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते रहने को ही हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था कि 1, 1, 4, 7, 11, जो कि एक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन इसलिए आया क्योंकि इसमें एक फ़िक्स रूल लग रहा है। जैसे मैं इसके nth टर्म को अगर मुझे पता करना है, nth टर्म का जो नॉर्मल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कि हमें अगर दूसरा टर्म चाहिए तो मैं उस फॉर्मूले में 2 रखकर उसका सेकंड टर्म पता कर लूँ कि वो सेकंड टर्म होगा क्या। तो वैसे ही nth टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला जो बना है वो बना है 3n-2। तो मतलब अगर मेरे को थर्ड टर्म चाहिए तो यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म 7 आ रहा है। क्या फॉर्मूले में n की जगह मैं 3 रखूँ तो 3 3 जा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। देखिए फॉर्मूले में 3 रखने पर भी 7th जो आ रहा है, जो कि थर्ड टर्म ऑफ प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई सीरीज़ जो एक फ़िक्स रूल से बंधी हो उसे हम प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। हमारे पास जो प्रोग्रेशन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं नॉर्मली। वैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो इन 3 प्रोग्रेशन से आते हैं, मतलब इन 3 सीरीज़ से आते हैं। लेकिन हमारे पास एक ये भी सीरीज़ होती है जो कभी कभी अगर हाई लेवल का क्वेश्चन कभी देने हो तो इस सीरीज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली जो सीरीज़ बताई थी वो होती है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और समानांतर गुणोत्तर श्रेणी। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर शायद समांतर श्रेणी होगा और शायद हम कुछ गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ लेंगे। लास्ट में अगर टाइम नहीं बचा, मतलब अगर टाइम नहीं बचा तो गुणोत्तर श्रेणी को छोड़कर हम समांतर श्रेणी के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अंत तक वीडियो देखें और लास्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे उनको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, हम हेडिंग लगा देते हैं समांतर श्रेणी। देखिए समांतर जो श्रेणी होती है जिसे हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे हम एपी कहते हैं, वो एक ऐसी सीरीज़ होती है जिनके जो टर्म होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है। मतलब एक ऐसी सीरीज़ अगर मैं A1 A2 A3 डैश 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 AN, अगर मैं इस सीरीज़ को अगर AP मानूं तो इसे AP हम तब कहेंगे जब इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो दो टर्म के बीच में डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब है कि जो A2 माइनस A1 होगा वही A3 माइनस A2 होगा, वही A4 माइनस A3 होगा और वही डैश 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 वही AN-1 होगा। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम उस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मतलब आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को आगे वाले टर्म से माइनस करने पर जो डिफरेंस आता है वो हर एक टर्म के लिए सेम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक सीरीज़ ले लूँ 2, 4, 6, 8 डैश 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 कहाँ तक 100 तक। अगर मैंने एग्जांपल 100 तक लिया है तो देखिए ये एक एपी सीरीज़ है। मतलब एपी सीरीज़ हमने इसलिए कहा, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 2 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे भी +2 हुआ है, यहाँ पे भी +2 हुआ है, यहाँ पे +2 है। तो इस सीरीज़ का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या है, 2 है। तो अगर डिफरेंस सेम हो, नंबर जो सीरीज़ के जो टर्म होते हैं उनके बीच अगर डिफरेंस सेम हो तो उस श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आप इसमें समझ गए। हम कुछ रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो समांतर श्रेणी में जो दो टर्म्स का डिफरेंस होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है। और एक होता है समांतर श्रेणी का जो होता है फर्स्ट टर्म मतलब जो समांतर श्रेणी जहाँ से शुरू हो रही है उसे कहेंगे हम समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है इस वाले केस में, तो A इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे 2।
उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे किया था n इज इक्वल टू nth टर्म, यहाँ पे भी n जो आएगा फॉर्मूले में उसे हम nth टर्म के नाम से जानेंगे। nth टर्म मतलब जो वाला टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं, तीसरा हो, चौथा हो, पाँचवा हो, तो जो भी हम टर्म फाइंड करना चाहेंगे उसे हम nth टर्म के नाम से जाना चाहते हैं। तो ए बी सीरीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसका जो फॉर्मूला आता है nth टर्म फाइंड करने का, कि अगर मैंने पास एक सीरीज जैसे दे रखी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, और मैं कहूँ इसका 36वां टर्म क्या होगा, तो अगर मैं एक एक करके यहाँ करता रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक जर्नल जो फॉर्मूला बना है nth टर्म ऑफ ए पी का, जो फॉर्मूला बना है nth टर्म ऑफ ए पी, वो फॉर्मूला है हमारा, जिसे nth टर्म ऑफ ए पी को करते हैं टी एन से डिनोट करते हैं इसे। टी मतलब टर्म, n इज इक्वल टू nth, तो टी एन इज इक्वल टू फॉर्मूला याद रखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को बता दिया है। जहाँ पे a है हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म किसका, ए पी का, फर्स्ट टर्म इंग्लिश लेटर का नहीं, फर्स्ट टर्म है ए पी का। n है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और d है हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसे कहेंगे m है हमारा nth टर्म, जिस टर्म को हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 36वां जो टर्म चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे n की जगह में 36वां टर्म लिखेंगे। टोटल सीरीज़ में कितने टर्म है उससे हमें मतलब नहीं रहेगा, हमें मतलब रहेगा कि सीरीज़ में जो 36वां टर्म है वो क्या आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म से अच्छा है यहाँ पे लिखूँ मैं, जो n होगा वो टर्म्स रिक्वायर्ड होगा, मतलब जो टर्म हमें रिक्वायर्ड टर्म हमें चाहिए वो वाला। नंबर ऑफ टर्म भी सही है, क्योंकि 36 जो टर्म होते हैं वही टर्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टर्म मतलब हिंदी में इसे कहेंगे पद, पद कभी अगर हिंदी में लिखे हैं तो वो भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे nth टर्म ऑफ ए पी की फॉर्मूला पता चल गया, ए टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और तरीका है। एक तरीका तो ये है कि सेकंड टर्म में से, मतलब फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। एक जो एक और फॉर्मूला है वो है कि अगर हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म नहीं दिए हों और हमें nth टर्म दिए हों, तो हम nth वाले टर्म में से nth माइनस वन वाला टर्म को माइनस करके भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का भी ध्यान रखेंगे कि अगर हमें nth टर्म दे रखा है तो हम n की जगह में n माइनस वन पुट करके भी, उन दोनों को माइनस करके भी उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डी का मतलब यहाँ पे है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी का मतलब लिख दिया है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। अब जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन है कि फाइंड एट्थ टर्म ऑफ गिवन सीरीज। अब वो ये नहीं देगा कि गिवन सीरीज एपी है, जीपी है या एचपी है, वो अब आपको खुद ही फाइंड करना होगा। तो एट्थ टर्म ऑफ गिवन सीरीज, और सीरीज है हमारे पास 2√2, √2, 0 और डैश 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 इनफाइनाइट तक है। ठीक है, ये एक सीरीज़ है और इसका हमें एट्थ टर्म फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सी सीरीज़ है, क्या ये हमारी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, एचपी है या एजीपी है। तो इनमें से कौन सा सीरीज़ है हमारे, उसके लिए फाइंड करने के लिए अभी तो हमने समांतर श्रेणी पढ़ा है, तो इसलिए जाहिर सी बात है ये समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे डी इज इक्वल टू, देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो √2 माइनस 2√2। तो यहाँ से क्या आएगा, √2 कॉमन आएगा, √2 कॉमन आया है तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -√2। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस √2 आ चुका है। एक कॉमन डिफरेंस तो आ चुका है √2। अगर हम दूसरा कॉमन डिफरेंस भी निकालें, d1 आ चुका है, d2 0 माइनस √2, तो ये भी आ चुका है -√2। देखिए कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर आ चुका है। कांस्टेंट नंबर का मतलब है कि दोनों जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ चुके हैं, मतलब कि ये जो सीरीज़ बन रही है वो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसका हमें nth टर्म चाहिए, कितना टर्म, nth मतलब एट्थ टर्म। तो यहाँ पे n की जगह में लिखूंगा मैं T8 a प्लस n माइनस वन, पहले nth टर्म का फॉर्मूला लिख देता हूँ, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए अब आपको पूरा n की जगह में 8 ना लिख कर फिर -1 करके पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे कि T8 इज इक्वल टू लिखोगे a प्लस 7d। सीधा आप ऐसा लिखोगे कि जो टर्म मांगा गया है
उसका एक कम करके सीधा आप लिखोगे। यहाँ पे n की जगह में 8 रख के फिर -1 करके अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। सीधा हम T8 अगर पूछा है तो a + 7d लिखेंगे। जैसे पूछा है T55 तो हम लिखेंगे a + 54d। अगर पूछा है T33 तो a + 32d। तो ये कोई शॉर्टकट है, थोड़ा सा शॉर्टकट तो नहीं है, फॉर्मूले से ही बना है, लेकिन एक एक करके वैल्यू रखने से अच्छा है सीधे लिख देंगे a + 7d। d हमें पता चल गया है -√2 है, a हमें पता है कि फर्स्ट टर्म, तो T8 हम निकाल देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो T8 जो होगा हमारा, T8 = फर्स्ट टर्म था हमारा 2√2 + 7d, d था हमारा -√2। ठीक है, तो ये सीधे सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है 2√2, ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 7√2। देखिए तो दोनों में से √2 को बना रहा है, 2 में से 7 करके आ रहा है -5। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम -5√2। तो जो T8 आया है वो हमारा आया है -5√2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे समझ में। तो nth टर्म अगर किसी AP का निकालना है तो सिंपली जो टर्म दिया है फर्स्ट टर्म प्लस उस टर्म में से एक माइनस करके कॉमन डिफरेंस के साथ लिख देंगे, तो हमारा जो है कि nth टर्म हमें पता चल जाएगा। ये तो था nth टर्म ऑफ AP। अब हम करेंगे जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है AP में, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। जो पहले n टर्म है उनका सम इन AP में फर्स्ट n टर्म का सम का क्या फॉर्मूला होता है। तो सीधा फॉर्मूला होता है, अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूले बेस होते हैं, कहीं कहीं फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जो फॉर्मूले बेस हैं उसे हम लिखते हैं, देखिए SN = n/2 2a + n-1 × d। ये जो होता है SN का फॉर्मूला होता है AP में, तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। SN = n/2 2a + n-1 × d। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर nth टर्म ही हमारा, nth जो टर्म है हमारा वो अगर लास्ट टर्म बन गया, ध्यान दीजिए, अगर जो nth टर्म है वो अगर हमारा लास्ट टर्म बन गया तो लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम L से, nth टर्म को हम करते हैं TN से। तो अगर nth टर्म जो, जैसे मैंने कहा कि हमारा पांचवा जो टर्म है वो लास्ट टर्म है, तो क्या मैं फिफ्थ वाला टर्म, लास्ट वाले टर्म के लिए फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि जो हमारा फिफ्थ टर्म है T5 वही हमारा लास्ट टर्म है, तो जो TN का फॉर्मूला है वही हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी बन जाएगा, क्योंकि जो लास्ट टर्म है वही हमारा nth टर्म है, और nth टर्म का जो फॉर्मूला यूज़ होगा वही हम लास्ट टर्म के फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो भी वही होता है जो nth टर्म का होता है, L = a + n-1 × d। तो ये भी ध्यान दीजिए, कभी अगर कभी AP वाले क्वेश्चन में जो लास्ट L जो दे रखा है कि लास्ट टर्म ऑफ AP इतना है, तो फाइंड करें नंबर ऑफ टर्म्स या कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और nth टर्म वाला अगर क्वेश्चन दे रखा है तो वो भी इसी फॉर्मूला होता है, ये TN के इक्वल ही होता है, तो ये सब एक ही इक्वल होते हैं। तो कभी कभी लास्ट टर्म दे देता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या होगा, तो वहाँ पे लास्ट जो टर्म होगा वो भी nth टर्म ही होगा। तो देखिए इसे, इस एक फॉर्मूला तो ये है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर कभी क्वेश्चन में सीधे लास्ट टर्म दे रखा है a + n-1 × d, तो इसे हम और इजी कर सकते हैं कि SN है यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, n टर्म इन AP। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। 2a को मैं लिख दूंगा a + n-1 × d। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो टर्म है वो हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ n/2 a + l। ठीक है, SN। तो इन दो फॉर्मूले को आप अपने नोटबुक में लिख दिए, याद कीजिए, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, याद चलते चलते याद करते रहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि एक बार आप लिखोगे फिर याद करोगे। जैसे जैसे चल रहा है वैसे ही आप याद करते रहेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं एक क्वेश्चन इस सम ऑफ nth टर्म का भी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के साथ आपको ऐसा भी पता चल सके कि क्वेश्चन कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, तो ये रहा क्वेश्चन है √2 + √8 + √18 24 पदों तक हमें इनका सम करना है। तो सबसे पहले चेक करने का वही कि ये क्या ये AP में है, अगर AP में है तो नॉर्मल सी बात है, हम SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 × d, और उसी के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगर दोनों का माइनस करके सेम आया तो मतलब AP है। तो √8 को लिख सकता हूँ मैं 2√2।
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, देखिए ध्यान दीजिए, डी निकालते हैं तो डी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट टू। तो रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, रूट 8 को क्या मैं रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब रूट 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता है, ये 2 आ जाएंगे उड़कर बाहर, तो 2 रूट 2, तो रूट 8 को लिख सकता था मैं 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2 वाला गाना बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 को बनाएगा 2 माइनस 1 आएगा 2, तो आंसर बचेगा रूट 2। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, नहीं करना आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा जो बेसिक मैथ है वो भी पढ़ लें। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए रूट 18, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 नहीं होगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 रूट 2, तो यहाँ से ये वाला डी तो आ चुका है रूट 2, अब इसमें से ये आ चुका है हमारा 3 रूट 2 लिख सकते हैं, इसमें से माइनस करना है 2 रूट 2 को, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो कितने बचे, कितने रूट 2 बचे, 2 रूट 2 सॉरी, 3 रूट 2 थे, 2 रूट 2 माइनस कर दिए तो कितने रूट 2 बचे, रूट 2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ चुका है, मतलब ये जो सीरीज़ है वो हमारी एपी में समझाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा नहीं सोचे कि ये क्वेश्चन भी लंबे हैं, क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, आपको सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो आप देख के सीरीज़ का पता कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो सीधे SN वाला फॉर्मूला लगा। अब SN वाला फॉर्मूला तो लगेगा, कैसा लास्ट टर्म दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म ये बता रखा है कि 24 पदों तक जो है वो एपी है, तो लास्ट टर्म नहीं दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे ये वाला ही फॉर्मूला, देखिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे n दे रखा है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 24 टर्म है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम SN इज इक्वल टू n/2, n है 24 तो 24/2, 2a हमारे रूट 2, तो 2 रूट 2 प्लस n-1, n-1 मैंने कहा था 24, 24 माइनस 1 23, तो सीधे लिखेंगे 23 इंटू डी हमारा रूट 2। ठीक है, तो ये आ चुका 24 कट गया 12, ये 2 रूट 2 प्लस 23 रूट 2, 23 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 25 रूट 2, 12 मल्टीप्लाई 25 रूट 2, 25 के मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, देखिए 25 से 25, 25 दूनी 50, 12 बन जाए 12, 12 टू जा 50, 50 का 5, 25 से 25, 5 30, 25 बन जाए 25 प्लस 5 30, 300 रूट 2, जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। जैसे मैं क्वेश्चन उतारूँ, एक बार के लिए आप वीडियो पॉज करके दोबारा अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, करने की कोशिश करनी चाहिए आपको, इसी से आपका जो होगा वो प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और क्वेश्चन भी आपको जल्दी जल्दी आएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, सम का ही है क्वेश्चन, प्रीवियस का क्वेश्चन है, इस शायद इससे इस अप्रैल वाले जो एनडीए में आया था पिछले साल का, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो देखिए, अगर SN है, एक बार इसे पॉज करके करने का, एक बार पॉज करके जो है करने का प्रयास कीजिए। तो जो SN है वो डिनोट करता है हमारा nth टर्म ऑफ सम। क्वेश्चन ये है कि जो SN है वो डिनोट करता है हमारा सम ऑफ हेवी का, तो आंसर होगा S30 अपॉन S20, S20 है S30 अपॉन S20 माइनस S10। ऑप्शन दे देता हूँ, जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा 2, ऑप्शन बी आएगा 3, ऑप्शन सी आएगा 30, ऑप्शन डी आएगा 4। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 1 2 3, 3 सेकंड का पॉज लीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और एक ऑप्शन लगाकर बताएं कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। चलो 1 2 3, तो मैं ही कर देता हूँ, और आई होप आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कैसे करना है, देखिए S30 दे रखा था ऊपर, एक बार मैं यहाँ पे उतार देता था, S30 अपॉन S20 माइनस S10, और हमें दे रखा है SN है सम ऑफ AP, तो SN इज इक्वल टू हमें पता होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n की जगह में हम यहाँ पे 30 डाल देंगे, तो सिंपल है, n की जगह में क्या डाल देंगे 30/2, 2a प्लस n की जगह में 30, तो आ जाएगा 29d। ठीक है, अपॉन S20 20/2, 2a प्लस 19d, कैसा आया पता चल गया होगा, तो 10/2, 2a प्लस 9d। ठीक है, तो ये आ चुका है, यहाँ पे 2 30 कटेंगे 15 बार, 2 20 कटेगा 10 बार, 2 20 कटेगा 5 बार, तो 15 दूनी 30 करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए कैसा होगा,
ये आ चुका है 15 2a + 29d। ठीक है, यहाँ पे बचा है 10, यहाँ पे बचा है 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे दोनों में से। यहाँ पे बचेगा 5 × 2, तो यहाँ पे कर देंगे 10a, क्योंकि मैंने यहाँ से दोनों में से 5 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 5 सॉरी 2, यहाँ पे 2 बचेगा। हाँ 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4, 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी 4a। 19 2 × 38, 38 माइनस यहाँ पे बचेगा 2a और 9। ठीक है, इतना बचेगा, 5 से कटेगा ये 3 बार। और आप ये पाएंगे कि ये वाला और ये वाला इक्वल आएगा। देखिए 3 × ये आ चुका है 2a + 29d। राइटिंग समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल सड़े। और यहाँ पे 4a में से 2a गया तो 2a, 38 में से 9 गया तो, और यहाँ पे d भी है 38d। देखिए 29d है तो 38d, 9d, 38 में से 9d गया तो 29d। और यहाँ से ये मर गया। आंसर जिसका भी आया 3, बिल्कुल सही। अगर आपने सही किया है तो आपको मुबारक हो कि आपने बिल्कुल सही किया है। तो ऑप्शन बी जिसने भी किया है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और अब हम जो है वो सम वाले जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो हो चुके हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है एपी में, हम अब अगले वाला कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में दिया हो, जैसे अभी तो पूछा था कि शुरू से, मतलब शुरू से nth टर्म क्या होगा, mth टर्म क्या होगा, 7th टर्म, 8th टर्म, ये क्वेश्चन आपके बन सकते थे जो पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। लेकिन अगर आप पूछे कि अगर इस सीरीज़ में m टर्म है तो लास्ट से nवां टर्म क्या होगा, तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बता रहा हूँ। तो जो हेडिंग होगी वो हेडिंग होगी इंग्लिश में लिखी है हिंदी में। कमेंट सेक्शन में बताएं एक बार कि इंग्लिश में लिखना ज़्यादा अच्छा है या हिंदी में। इंग्लिश में लिख देते हैं। तो अगर nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड, मतलब हिंदी में भी लिखते हैं अंत से nवां टर्म, nth पद। ठीक है, अंत से nवां पद, मतलब समझाने के लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक कोई सीरीज है, मानो 1, 3, 5, 7, 9, इतनी ही सीरीज है। 1 2 3 4 5, 5 टर्म की जो सीरीज है। अब अगर पूछे कि इस सीरीज में 1 2 3 4 5 कितने पद हैं, 5 पद, तो टोटल पद, जो टोटल पद हैं, देखिए मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से ही हम समझ लेंगे। तो टोटल जो पद हैं वो हमारे हैं 5। और हमें पूछा है अंत से दूसरा पद, जो अंत से जो दूसरा पद है वो क्या है यहाँ पे 7। और अगर जो अंत से दूसरा पद है क्या वो लास्ट से 4th पद है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो लास्ट से दूसरा पद है वो शुरू से चौथा पद होगा। तो उसके लिए देखिए लास्ट से जो दूसरा पद होगा, मतलब टोटल जो टर्म है, टोटल टर्म 5, हमें चाहिए दूसरा पद, लास्ट से दूसरा पद। तो हम कैसे करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे और उसमें कर देंगे +1। ये वाला जो टर्म होगा वही हमारा होगा फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, मतलब अगर हमें पूछा है कि लास्ट से सेकंड टर्म बताओ, तो हम लास्ट से सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला लगाकर हम सीधे आगे से चौथे वाले टर्म का फॉर्मूला लगाकर भी वो पता कर सकते हैं, जो क्योंकि जो लास्ट से सेकंड है वो आगे से चौथा है। तो चाहे हम आगे से चौथा देखें या लास्ट से दूसरा देखें, बात एक ही। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट देखिए टोटल पद में से मैंने जो रिक्वायर्ड पद था उससे माइनस किया, 5 में से 2, और उसमें +1 किया, तो देखिए वही आएगा। 5 में से 2 गया 3 और 3 1 4, तो 4th टर्म ही तो है बिगनिंग से। तो इसका किताब में जो फॉर्मूला बना रखा है वो बना रखा है, अगर nth टर्म मानना हो तो Tn को कर देंगे, क्या करेंगे, a + m - n × d। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, nth मतलब लास्ट से बोल रखा है कि लास्ट से nवां पद कौन सा होगा, तो आप उसका लगा सकते हैं। यहाँ पे जो m है वो है टोटल टर्म, टोटल टर्म कितने हैं, और n है nth टर्म। ध्यान रखेंगे कि n जो है nth टर्म है फ्रॉम द एंड। लास्ट से nवां टर्म जो है वो n है यहाँ पे, और m है टोटल टर्म। आया कहाँ से, ये उसी फॉर्मूले से आया, a + n - 1 × d से। n की जगह में m - n +1 किया, +1 से -1 कटा और तब ये बच के आया। ठीक है, प्रूफ बताना हो तो बता सकते हैं, वैसे
ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आए हैं अभी तक। तो मेरे हिसाब से आप इस फॉर्मूले को याद रख दोगे, a प्लस एम माइनस एन इंटू डी। एम है टोटल टर्म, एन है अंत से जो उन सभी पद उन्होंने मांगे हैं। तो सिंपल फॉर्मूला लगा के आप भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद हम चलते हैं अरिथमेटिक एपी के प्रॉपर्टीज़ की। तो एपी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी से भी एनडी में आता है। पूरे 2.5 नंबर का जो प्रश्न होता है वो आता है एक। तो लगभग सभी हम करने वाले हैं अभी एपी को ख़त्म। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम समांतर माध्य के बारे में समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी तो लिख देते हैं प्रॉपर्टीज़, PROPRTIS, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर इफ़ A1, A2, A3 आर इन AP, अगर A1, A2, A3 AP में, A1, A2, A3 क्या है? टर्म्स हैं, उन्हें मैंने A1, A2 के नाम रख दिया है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है कुछ भी। A1, A2, A3 क्या है? AP। तो अगर A1, A2, AN तक AP में है, तब मैं अगर हर टर्म में कुछ कांस्टेंट प्लस कर देता हूँ, A1 के प्लस A2 के प्लस A3 के डैश 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 AN प्लस के, तो ये जो सीरीज़ बनेगी वो भी हमारी AP में ही होगी। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कहाँ से। जैसे एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ को भी मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, 1,2,3 डैश 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 कहीं तक भी इन्फाइनाइट तक, ठीक है। इन्फाइनाइट ऐसे ले रहे हैं, आगे तक जा रही है जैसे सीरीज़, ठीक है। तो 1, 2, 3 ये भी एक AP है, सिंपल से बात है, एक AP। अब इस टर्म में मैं हर में 2 ऐड करता हूँ। अगर मैं हर टर्म में 2 ऐड करूँगा तो ये बनेगा 2 और 1 3, ये बनेगा 2 2 4, ये बनेगा 3 और 2 5, और यहाँ पे जो आएगा 3 के बाद 4, 4 और 2 6, और ये भी इन्फाइनाइट। देखिए 3 4 5 6, ये भी क्या है? AP। हालांकि AP उससे अलग है, लेकिन है तो AP। तो हम प्रॉपर्टीज़ जान रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना है कि यहाँ तो फर्स्ट टर्म 1 था, सेकंड यहाँ फर्स्ट टर्म 3 है, नहीं। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अगर ये AP में होगा और हर एक टर्म में हम कोई कांस्टेंट नंबर को ऐड कर देते हैं, तो भी जो AP प्राप्त होगी वो हमें, तो भी जो सीरीज़ प्राप्त होगी वो हमारी AP में होगी, ठीक है। अब अगर हर एक टर्म में मैं कुछ माइनस कर दूँ, ठीक है, जैसे प्लस किया वैसे मैं माइनस कर दूँ, तो वो भी जो हमारा होगा वो भी एक AP में ही होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप घर में अपने आप करके इसे चेक कर सकते हैं कि सही बोल भी रहा हूँ मैं कि नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कि अगर मैं सभी नंबर में कुछ की मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो उससे जो सीरीज़ बनेगी हमारी वो भी हमारी होगी AP में ही। और जो चौथा है कि अगर किसी से मैं डिवाइड कर दूँ तो वो भी हमारी जो सीरीज़ होगी वो बनेगी AP में ही। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से प्लस, सेम नंबर से माइनस या सेम नंबर से डिवाइड करने पर एक AP में जो नई सीरीज़ हमें प्राप्त होगी वो भी हमारी AP ही होगी, ठीक है। तो चाहे प्लस करेंगे, चाहे माइनस, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, हर एक नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हमें AP ही प्राप्त होगी। तो बोलो जय श्री राम, क्योंकि AP हमें प्राप्त हो रही है, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चाहे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सीरीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नंबर में फ़र्क पड़ जाएगा लेकिन सीरीज़ हमेशा क्या रहेगी? AP ही रहेगी, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, सॉरी मैप्स आ गए यहाँ पे, जब हम NDA की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम NDA का केवल मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो देखें, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है NDA में। कोई सीरीज़ दे देगा, उसमें किसी कांस्टेंट नंबर से प्लस कर देगा, किसी कांस्टेंट नंबर से माइनस कर देगा, किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड या कुछ भी कर देगा, और इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सी एक सीरीज़ AP नहीं है। तो उनमें से आप समझ सकते हो कोई ना कोई सीरीज़ जो होगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बना देगा, या अरिथमेटिक के बना देगा, या क्या बोलते हैं उसे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का बना देगा। तो अलग अलग AP बना सकता है, अलग अलग HP GP बना सकता है, तो उन्हीं से ऑप्शन आता है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो इसे ध्यान दें कि प्लस करने पर, माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर AP हमेशा AP ही रहेगा, ठीक। तो एक और चीज़ है कि अगर AP ये है, अगर, ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये, अगर A1 A2 डैश 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 A3 भी लिख देते हैं, डैश 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 AN-1 और AN अगर AP में है, ठीक है, अगर ये किस में है? AP में है, तो इसका पहला टर्म और लास्ट टर्म का सम A1 प्लस AN इक्वल होगा सेकेंड टर्म
और लास्ट में से सेकेंड टर्म, ठीक है, इक्वल होगा थर्ड टर्म और लास्ट में से थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये ध्यान देना, अगर कोई एपी है तो उसका जो लास्ट टर्म होगा और पहला टर्म का सम, सेकेंड टर्म और लास्ट में से सेकेंड टर्म का सम, थर्ड टर्म और लास्ट में से थर्ड टर्म का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है कि सेम होना चाहिए, ठीक है। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन करते वक्त, इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन करते वक्त क्या ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट। अगर हमें कभी पूछे, बोले कि लेट की 3 नंबर एपी में है, तो कौन से 3 नंबर लेने हमें। अगर पूछे कि, अगर पूछे नहीं, अगर बोले कि कोई 3 नंबर हमारे पास एपी में है तो क्वेश्चन सोल्व करें, तो अगर हमें 3 नंबर लेने के लिए बोले, ठीक है, तो हम कौन से 3 टर्म्स लेंगे, आप लिख सकते हो खुद ही, मैं सब चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ इसलिए। तो अगर 3 टर्म्स लेने के लिए बोले तो आप लेंगे a माइनस डी कोमा ए और a प्लस डी। अब आप कहेंगे सर ए प्लस डी, ए प्लस 2d भी तो हम ले सकते हैं, ये पहला टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड, ऑफ कोर्स ले लेंगे आप, क्वेश्चन में ये ले सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में बोला है कि पहले 3 टर्म ये, मतलब कोई भी गिवन एपी है, इसके 3 टर्म ये सपोज़ ये है, मतलब दे नहीं रखा है कि आप खुद लेना होगा कि माना किसी एपी के 3 टर्म है, उनका योग दे रखा है, तो देखिए अगर आप इनका सम करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो रहा है और आसानी से आपको फर्स्ट टर्म प्राप्त हो सकता है, इससे डी कैंसिल नहीं होगा। हालांकि ऐसा करने पर भी क्वेश्चन सोल्व होगा, लेकिन लंबा होगा। हमें यहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं देने हैं कि कॉपी भरनी है, हम जितना शॉर्ट में करेंगे उतना ही कम लेंगे। तो हम याद रखेंगे कि अगर 3 टर्म लेने तो ए माइनस डी ए प्लस डी लेंगे। अगर कभी 4 टर्म लेने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो हम लेंगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ये 4 टर्म है हम ए पी के लेंगे। अगर 5 टर्म लेने के लिए बोले तो हम लेंगे ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ये 5 टर्म हम लेंगे, ठीक है। 6 टर्म नहीं बोलेगा, 5 टर्म बोलेगा, 3 टर्म बोलेगा, 4 टर्म बोलेगा और 5 टर्म, 2 टर्म बोलेगा तो ए और ए प्लस डी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन फॉलो करते वक्त आपको ध्यान देने, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, ये जो कॉन्सेप्ट है इन्हें ध्यान देते रहें, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने पिछली बार ये कॉन्सेप्ट बता दिया था। अगर कभी हमें इफ़ सम ऑफ सीरीज इज गिवन, अगर हमें सम ऑफ सीरीज दे रखा है, देन वो पूछता है कि फाइंड nth टर्म। अगर हमें सीरीज का सम दे रखा है और nth टर्म फाइंड करने के लिए बोले तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा Tn इज इक्वल टू Sn माइनस S माइनस 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस N माइनस S माइनस S, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, n की जगह में सिंपली n माइनस 1 कर दिया है। ये फॉर्मूला आया कैसे, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए समझा लेता हूँ। जैसे कि किसी सीरीज़ जो था वो था 2,4,6,8,10, ठीक है। अब ये पूछा है कि इन सीरीज़ का जो सम है वो है, तो इनका सम करते हैं 10 और 8 18, 6 24, 4 28, 2 30, तो सम सीरीज़ का सम है 30। और मुझे पूछा है कि फोर्थ टर्म बताओ, कितना बताओ, T4 बताओ। तो T4 जो है वो क्या होगा, S4 माइनस S3। T4 जो होगा वो हमारा S4 माइनस S3। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि S4 मतलब 1 2 3 4 4 टर्म का योग, 8 6 14, 14 4 18, 2 20, तो 20 माइनस S3, 6 4 10, 10 2 12, तो 20 में से 12 गया, क्या बचा 8। देखिए T4 हमारा क्या है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या है हमारा 8, आ गया 8। तो देखिए सिंपल सच है लॉजिक कि आगे जो टोटल सम है उसमें से जस्ट पीछे वाले को सम को माइनस कर देंगे तो वही तो पता चलेगा कि जो हमारा फोर्थ टर्म या nth टर्म है हमने कितना ऐड किया होगा। यहाँ पे डिफरेंस है, हमें वही पता चलेगा कि कितना ऐड किया कि ये वाला टर्म आया होगा। तो इसलिए जितना ऐड किया होगा वही हमारा टर्म होगा, इसलिए तो उतना ऐड किया। तो यहाँ पे सिंपल 8 आया। नहीं आया समझ मैंने क्या बोला है, तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस S माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस 1, n की जगह में Sn माइनस 1 लिख देना। कभी कभी दे रखा होता है जैसे Sn इज इक्वल टू n² माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो Sn माइनस 1 निकालना है,
तो वो ऐसे निकाल लेंगे हम। पहले ही बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। एस एन जो अगर ऐसा में दे रखा है तो एस एन माइनस वन निकालना है, तो एन की जगह में सिंपली एन माइनस वन रख देंगे, तो एन माइनस वन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस वन प्लस वन। और इसे सोल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारा टी एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक और कॉन्सेप्ट था जो बचा था। ठीक, उसके बाद आता है आगे। आगे जो कॉन्सेप्ट बचते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब आता है समांतर माध्य। समांतर माध्य लोगरिथम में मैंने कहा था कि इसके बारे में हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। ठीक है, समांतर जो माध्य होता है जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, एएम भी बोलते हैं इसे, अरिथमेटिक मीन कहा था, डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ, फॉर्मूला बताया था सीधे b इजिकल टू ए प्लस सी अपॉन टू। यहाँ बताते हैं कि होता क्या। देखिए, समांतर माध्य जो होता है वो नॉर्मल माध्य होता है, जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था। कैसा माध्य होता है, जैसे मैंने पूछा था, जैसे 8th में आपने पता है माध्य, माध्य मतलब मीडियन, मीडियन ही बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे। ठीक है, तो माध्य हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 2, 4, 6, 8 का माध्य निकालो। कैसे निकालते थे, सबका सम करते थे, 8 से 14, 4 18 2 20, और 1 2 3 4 4 टर्म हैं तो 4 से डिवाइड करते थे। माध्य निकालने क्या था, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये आ चुका है 5, मतलब इसका समांतर माध्य क्या है 5। तो जो माध्य है 5, उसी को हम एपी में समांतर माध्य कहते हैं। देखिए, ये भी एपी है। एपी का समांतर माध्य निकालने के लिए एम का फॉर्मूला होता है एपी का ए प्लस सी अपॉन टू। तो ए प्लस सी, ए फर्स्ट टर्म, सी लास्ट टर्म, 8 और 2 10, और 10/2 कितना आया 5। तो जो समांतर माध्य होता है वो हमारा जो नॉर्मल माध्य होता है वही होता है। ठीक है, तो ज़्यादा हमें इसमें सोचने की बात नहीं। तो समझा देता हूँ कि अगर ए कोमा बी कोमा सी अगर ए पी में है तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होगा वो ए एम इक्वल टू होगा, मतलब ए एम इक्वल होगा बी के, बी किसके इक्वल होगा ए प्लस सी अपॉन टू के। इस फॉर्मूले को भी हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो बी होता है वो दोनों का सम अपॉन टू, सम ऑफ ऑल नंबर, दोनों का और कर दिया है और अपॉन में क्या कर दिया, टू। तो ये होता है हमारा समांतर माध्य। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो होता है कि अगर हमने समांतर माध्य देखा, अब हमने किसी दो नंबर के बीच में, मतलब अगर कोई दो नंबर है ए व बी और इनके बीच में एन समांतर माध्य रख दिए, मतलब ए और बी दो नंबर हैं, इनके बीच में हमने एन समांतर माध्य रख दिए। समांतर माध्य मतलब किन्हीं दो नंबर के बीच वाले माध्य रख दिए। तो जैसे मैंने रख दिया यहाँ पे A1 रख दिया, ठीक है, A2 रख दिया, A3 रख दिया, A4 रख दिया, और डैश 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 AN तक हमने दो नंबर के बीच में समांतर माध्य क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। ठीक है, लेट ए पहला टर्म है, बी लास्ट टर्म है, और इसके बीच में जो ये A1 A2 A3 AN तक है ये हमारे हैं समांतर माध्य। ठीक है, तो अगर ये अब समांतर माध्य है और हमें पूछा कि जो हमारा 8वां समांतर माध्य होगा वो कहाँ पे होगा, या वो कौन से नंबर पे होगा, या जो nth जो हमारा समांतर माध्य है वो क्या होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, बना भी सकते हैं फॉर्मूला। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जो पहला समांतर माध्य हमें आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड टर्म में। पहला जो समांतर माध्य आ रहा है वो पहला टर्म तो ए ही है, सेकेंड टर्म में हमारा पहला समांतर माध्य आ रहा है। तो पहला समांतर माध्य A1 जो आ रहा है वो हमारा सेकेंड टर्म में, और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है टी एन में, टी एन का जो सेकेंड टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ पे मैं सेकेंड टर्म निकालूँ T2 तो ये आएगा ए प्लस डी, आएगा या नहीं आएगा। तो क्या जो हमारा टर्म सेकेंड है वही हमारा पहला समांतर माध्य, अगर वो पहला समांतर माध्य है तो क्या वो ए प्लस डी के इक्वल है। तो A1 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ऐसे में निकालूँ A2 तो A2 आएगा ए प्लस इक्वल टू 2D। तो ऐसे मेरे को अगर nthवां समांतर माध्य चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा AN, तो AN इज इक्वल टू ए प्लस एन डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अब D क्या है, D है कॉमन डिफरेंस। D क्या है यहाँ पे, D है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे D कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D आगे, क्योंकि हमें समांतर माध्य के बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, हमें दे रखा होगा कि कोई दो नंबर हैं उनके बीच में इतने समांतर माध्य हैं, तो हमें समांतर माध्य के नंबर तो पता होंगे। n वही है, n है यहाँ पे
जो n है वो है हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। n हमारा है नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। देखिए अगर यहाँ पे 2 टर्म होते तो n की जगह में 2 रखते, ठीक है। अगर एक ही टर्म होता तो एक ही रखते। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स। n जो है हमारा नंबर ऑफ am, मतलब कितने हमारे अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन कितने अरिथमेटिक मीन है, वही हमारे n के नंबर है। यहाँ पे 10 अरिथमेटिक मीन है तो 10 हम n की जगह में 10 रखेंगे। डी कैसे निकालेंगे, देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, आगे वाला पद में से पीछे वाला पद। यहाँ पे हमें इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने कहा था डी जो होता है कॉमन डिफरेंस। डी को हम बी में से ए को माइनस करके, बी में से ए को माइनस करके अपॉन n+1 कर सकते हैं, ठीक है। b माइनस से n+1 यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, और जो हमारा n होगा वो हमने बता दिया है कि नंबर ऑफ समांतर माध्यों की संख्या होगी, ठीक है। d आया कैसे में, d मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे में आया, तो हमने आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस किया, और n+1 अगर यहाँ पे nth टर्म थी, यहाँ पे कितने टर्म थे nth, और उसमें एक ऐड करके उसे डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास d की जो वैल्यू आ गई है। ये d की वैल्यू कहाँ से आई है, d की वैल्यू सेम उसी d की वैल्यू आई हमारे किस उससे, l वाले फॉर्मूले से। देखिए मैं यहाँ पे d की वैल्यू आपको ला के बता देता हूँ। हमने पढ़ा था कि जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। पढ़ा था या कि नहीं पढ़ा था। nth हमारे नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, ठीक है। तो देखिए L क्या है हमारा लास्ट टर्म, और यहाँ पे इस सीरीज में देखें तो लास्ट टर्म हमारा b है, तो L की जगह में क्या मैं b लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो b इक्वल टू ए हमारा पहला टर्म a ही है, प्लस n है नंबर ऑफ टोटल टर्म, क्योंकि यहाँ पे तो सीरीज, यहाँ पे जो है वो सीरीज है, तो सीरीज में यहाँ पे जो n है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n तो यहाँ समांतर माध्य है, n कितने हैं समांतर माध्य, और एक b हो गया और एक a, तो n तो ये हैं और एक +1 ये और +2, तो टोटल टर्म्स है हमारे पास n+2। तो a+n की जगह में आ चुका है n+2 -1। अब ये जो n है, देखिए इन दो n में डिफरेंस है, ये वाला जो n है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और ये जो n मैंने अब दोबारा लिखा है वो है नंबर ऑफ am, ठीक है। तो ध्यान रखें, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है और ये नंबर ऑफ am है, तो n+2 -1 इंटू डी हमारा रहेगा। यहाँ से हमें d की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम दिखा रहे थे कि d आया कैसे। देखिए हाँ, a हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा b-a अपॉन में b-a आ चुका है, d के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में अपॉन में आके केस में हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो n+1, और ये जो पूरा इक्वल आ चुका है हमारे d के। तो प्रूव करके भी बता दिया है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो d क्या है यहाँ पे, b-a अपॉन n+1। नॉर्मली ये क्वेश्चन भी इंडिया में ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आ गए तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर किसी दो नंबर के बीच में n समांतर माध्य रखे हो, तो n समांतर माध्य के लिए कि हमें अगर पता करना है कि nthवां समांतर माध्य क्या होगा, तो फॉर्मूला है an = a+n_d। जैसे वहाँ पे nth टर्म के लिए फॉर्मूला था a+n-1 इंटू डी, वैसे यहाँ पे समांतर माध्य के n है। d निकालने के लिए हम b-a अपॉन n+1 करेंगे। n है यहाँ पे नंबर ऑफ am, मतलब कितने am हमने उन दोनों नंबरों के बीच में डाले हैं, ठीक है। तो और अब अगर ये ऐसा कर दिया है, तो अगर पूछे एक और कॉन्सेप्ट है कि एक और कॉन्सेप्ट है, अगर हमें सम पूछ दे उन सभी, क्या बोलते हैं उसे, अगर हमें सम पूछ दे सभी समांतर माध्य का a1 + a2 + a3 डैश 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 an, तो वो होता है हमारा n इंटू a+b/2 के, ठीक है। ये याद ध्यान रखेंगे कि अगर हमें पूछा कि 10 समांतर माध्य हमने दो नंबरों के बीच में इनपुट किए हैं, उन समांतर माध्यों का योग बताएं, योग मतलब सम बताएं, तो सम करने के लिए a1 + a2 + a3 डे an हो जाएगा n इंटू a+b/2। n क्या है, नंबर ऑफ am मतलब अर्थमेटिक मीन, a+b, a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, an से पहले जो नंबर था वो, जैसे यहाँ पे क्या है am से पहले a, और b क्या है लास्ट टर्म, और अपॉन क्या है 2।
तो एक तो ये है, और एक और फॉर्मूला बन सकता है अगर हमें ए और बी का भी समांतर माध्य पता है, ए और बी का भी अगर हमें समांतर माध्य पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन ए, ठीक है, एन ए, और यहाँ पे जो बड़ा वाला ए है वो हमारा डिनोट करता है ए प्लस बी अपॉन 2, या ए एम ऑफ ए बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी का जो है अरिथमेटिक मीन है ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर जो हमें अरिथमेटिक मीन हमने जो उसके अंदर डाले थे वो ए प्लस बी, ए प्लस 2 प्लस ए 3 ए एन तक है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा एन इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मेरे को लगता है थोड़ा सा दिक्कत आई होगी समझने के लिए। अगर ढंग से समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक और बार देख लें, तो शायद आपको समझ में आ जाए। फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिएगा कि समझ नहीं आ रहा है, तो हम दोबारा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन उतार लेता हूँ। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि 2 और 38, मतलब पहला टर्म 2 है, लास्ट टर्म 38 है, इन दोनों के बीच हमने n समांतर माध्य डाले। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर इनके बीच n समांतर माध्य डालें तो परिणामी श्रेणी का योग 200 है, मतलब तब जो सीरीज बनी वो उसका योग 200 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि आपको टाइम देता हूँ 1 2 3 सेकंड, वीडियो को पॉज कीजिए, इनमें से एक ऑप्शन को बताइए कौन सा ऑप्शन आया है, ठीक है। तो जिन का भी ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो जो हमने अभी जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत से लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू पता करने की कोशिश की होगी, जो जिससे कि आंसर बिल्कुल गलत आएगा। कैसे में आएगा देखते हैं। देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले से करूं, पहले तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 और 38 को भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 2 और 38 के बीच में एन समांतर माध्य डालने में परिणामी श्रेणी, मतलब 2 और 38 के बीच में हमने एन समांतर माध्य डाले और तब जो श्रेणी बने उसका योग बताना है। मतलब हमें योग बताना है 2 प्लस पहला 1 2 और हमने कितने डाले, एन डाले, प्लस 38, हमें इसका जो योग है वो दे रखा है 200, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने मेरे को लगा होगा, मेरे को लगता है क्या होगा कि इनका सम ही 200 कर दिया। यहाँ पे जो इस फॉर्मूला है इसमें इस पूरे की जगह में यहाँ पे 200 कर दिया होगा, एन की वैल्यू एन रखी होगी, ए की जगह में 38 क्या होगा, बी की जगह में 2 किया होगा, और 38 और 2 40/20 किया होगा, और इससे उसका आंसर 10 के आसपास आया होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो हमें सम निकालना है। तो इस सीरीज़ का सम हमें दे रखा है 200, ठीक। अब 200 जो कि हमें सीरीज़ का सम दे रखा है, तो हमें n की वैल्यू चाहिए, तो कैसे में निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस A1 प्लस A2 प्लस AN, क्या ये जो सीरीज़ है वो हमने जो ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला में पढ़ा था A1 प्लस A2, यही सीरीज़ है, और इस सीरीज़ का सम हमें पता है n इंटू ए प्लस बी बाय 2 है। तो इस सीरीज़ को लिख सकते हैं हम n इंटू ए प्लस बी बाय 2 प्लस 38 प्लस 200। ध्यान देने वाली बात है, ए हमारा फर्स्ट टर्म और बी जो हमारा है लास्ट टर्म। अब ध्यान दें कि ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म, बी हमारा लास्ट टर्म, तो रख देते हैं 2 प्लस एन की जगह में एन, ए हमारा 2 प्लस 38/2 प्लस 38 इक्वल टू 200। बस हो गया है क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन में और कुछ बचा हुआ नहीं है, तो क्या कर लेंगे, 2 को भी उधर लेके जाएंगे, यहाँ 38 और 2 40, 200 में से 40 कर देंगे, 160 है। तो देखिए यहाँ पे 40/2 यहाँ पे आ चुका है 160। कैसे आया तो आप खुद कर लें कैसे आया, इतनी बड़ी क्लास में जा चुके हो तो इतना तो मैथ्स आना चाहिए। कैसे मैं आया तो बता देता हूँ। 38 है और 2 है, 38 और 2 को प्लस करेंगे 40 उधर जाके माइनस में होगा, तो 200 में से 40 माइनस करेंगे तो 160 आ गया है। 2 कटेगा 20 बार, आ गया है 20, इस जीरो से 8 जीरो का 2 कटेगा 8 बार, तो n की वैल्यू यहीं पे काटने पर आ चुकी है 8। तो जिन का भी 8 आया है वो बिल्कुल सही है। और ये हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट था और लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको ये जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया है तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारे चैनल का जो कंटेंट है जो पसंद आ रहा है, हमारी सीरीज़ अगर हमें एनडीए की जो सीरीज़ आ रही है अगर पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। मिलते हैं हम अगली वीडियो पर।
तब तक के लिए जय हिंद।